नज़र आलम ख़ान पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, मुहर्रम मनाना कैसा है? मुहर्रम मनाना, देखो कोई भी अमल जो हमारे सामने आज के टाइम में है, बहुत सारे काम ऐसे हैं हमारे सामने जिसके बारे में इख्तलाफ है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा आपके पास एक कह सकते हैं कि जांचने का, परखने का एक सांचा है, आपके पास एक मशीन है जांचने की कि सहाबा ने उस काम को किया, बुज़ुर्गान दीन ने उस काम को किया, आप उस काम को करो, ठीक है। लेकिन सहाबा ने उस काम को नहीं किया, ना नबी ने उस काम को करने का हुक्म दिया, ना बुज़ुर्गान दीन ने उस काम को किया, तो ऐसे कामों को, जो नए नए काम हैं, उससे हमें बचना चाहिए। इसीलिए मुहर्रम मनाने का कहीं से भी सबूत नहीं है। हमारी शरीयत तो 1400 साल पहले मुकम्मल हो गई, शरीयत के अहकाम मुकम्मल हो गए, शरीयत के कवानीन मुकम्मल हो गए, कैसे ज़िंदगी गुजारना है ये पूरा तरीक़ा कुरान और हदीस में बयान कर दिया गया। तो मुहर्रम मनाने का कहीं भी सबूत कुरान और हदीस से साबित नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और चंदा देना चाहिए या नहीं? देखिए भाई, चंदा जो दिया जाता है तो बचपन से ही बच्चे चंदा ले रहे होते हैं, जवान चंदा ले रहे होते हैं। चंदे की यहाँ ज़रूरत क्या है? ये चंदा देने के बाद बिरयानी बनाई जाती है, हलीम बनाया जाता है, शरबत बनाया जाता है, और ये भूखे प्यासों तक पहुँचता भी नहीं है। फिर इसकी नाकदरी कितनी होती है। आप अगर सड़कों पे चले जाओ, जब ये बढ़ता है तो लोग खाते हैं एक एक चम्मच, बाकी फेंकते हैं। रिस्क की खूब नाकदरी होती है। इससे बेहतर ये है कि आप इतना पैसा जमा करने के बजाय, जमा करके जो है किसी गरीब का घर बनवा दो। किसी गरीब, कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे सो जाते हैं, उनके यहाँ अनाज पहुँचवा दो, उनके यहाँ आटा पहुँचवा दो, ठीक है। तो ये चंदा वंदा करना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, चंदा करने की ज़रूरत ही क्या है। मासूम बच्चे जो अभी जवान भी नहीं होते हैं, वो चंदा मांग रहे होते हैं। बच्चों को हम मांगने की बचपन से ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसीलिए चंदा वंदा और मुहर्रम मनाना ये दुरुस्त नहीं है, कुरान और हदीस से साबित नहीं है ये, ठीक है ना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में नमाज नहीं छोड़ी, रोज़ा नहीं छोड़ा, इबादत नहीं छोड़ी, और हम सब कुछ पूरा दीन छोड़े बैठे हैं, और इसी को हमने दीन बना लिया कि सिर्फ मुहर्रम के महीने में कुछ लोग उठते हैं और इसी को दीन का नाम दे देते हैं। इसीलिए हमें दीन पर अमल करना चाहिए। मुहर्रम 10 मुहर्रम की नमाज़ पढ़ लो, चलो 5 वक्त की, लेकिन हम ताज़िए निकालने में, शरबत पिलाने में मगन होते हैं। ना हमारा रोज़ा होता है, ना मस्जिदें खाली पड़ी होती हैं, सड़कें एकदम भरी हुई होती हैं। यही तो क़यामत की निशानी है कि सड़कें भरी हुई होंगी, बाज़ार भरे हुए होंगे और मस्जिदें वीरान होंगी। देखिए, तमाम चीज़ें जो हैं वो खुराफात से मुताल्लिक़ है, इनसे हमें बचना चाहिए।